चंदौली पुलिस की गिरफ्त में खड़े हुए इन दो युवकों को जरा गौर से देखिए। इनका नाम अमरदीप और मंतोष है, जिन्होंने अपने 3 और लोगों के साथ मिलकर चाकिया में रहने वाले राजमणि वर्मा नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी। दरअसल पिछले 19 जनवरी को चाकिया के रहने वाले राजमणि वर्मा की गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और हत्यारों की तलाश में जुट गई थी। इसके बाद जब इस हत्या की गुत्थी सुलझी, इसके पीछे की कहानी सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। राजमणि की हत्या उसकी होने वाली बीवी लक्ष्मी ने कराई थी। इस साजिश में उसके प्रेमी अमरजीत भी शामिल था। पुलिस टीम द्वारा की जा रही छानबीन के दौरान संदिग्ध मोबाइल नंबरों की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए सर्विलांस के दौरान नंबरों के आधार पर बिहार प्रांत के थाना क्षेत्र मोकामा में रहने वाले संदिग्ध मंतोष उर्फ सुबोध और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया था, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन और मृतक का फोटो पहचान पत्र बरामद हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में मृतक राजमणि उपरोक्त की गला दबाकर हत्या किए जाने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक की जिस लड़की से शादी होनी थी उससे अभियुक्त अमरदीप के प्रेम संबंध थे और इस कारण उसे रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने अन्य साथियों के साथ 8 जनवरी को पटना से पहले रेल मार्ग के मुगलसराय और फिर चाकिया आकर मृतक की गतिविधियों के संबंध में जानकारी की गई और पुनः अपने साथियों के साथ पटना से चाकिया आकर मृतक को फोन पर रिश्तेदार बताकर बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने लक्ष्मी के प्रेमी अमरजीत और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ये लगभग 10 दिन पहले एक युवक की स्ट्रैंगुलेट करके चकिया थाने में हत्या कर दी गई थी। अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आज इस घटना का अनावरण हुआ है। जो संबंधित युवक था उसकी बिहार से शादी तय हुई थी। जिस लड़की से शादी तय हुई थी उसका तथाकथित जो एक प्रेमी था जिससे 2-3 साल से उसका संबंध था, उस प्रेमी और उस प्रेमी के द्वारा के 2-3 मित्र लोग जो हैं इसकी हत्या में शामिल थे और हमारी क्राइम ब्रांच और चकिया थाने की पुलिस ने काफ़ी अच्छा केस इसमें वर्कआउट किया है। जो मेन अपराधी है अमरदीप, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो एक साथ में मंतोष नाम का अपराधी है उसका मोकामा थाने में कई मुकदमे भी हैं, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। मिर्जापुर के कहलट के ग्राम स्वराज मंच के बैनर तले शुक्रवार को शिवशंकरी धाम में किसान रैली का आयोजन किया गया। रैली को संबोधित करते हुए ग्राम स्वराज मंच के केंद्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश में विकास के नाम पर भोले भाले किसानों को ठगा जा रहा है। एक और जहां उद्योगपति अपने उत्पाद की कीमत स्वयं तय कर रहे हैं, वहीं किसानों के अनाज का दाम वे खुद तय न कर बिचौलिए तय कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार को कोसते हुए कहा कि एक तरफ किसान मर रहे हैं, वहीं सैफई महोत्सव मनाया जा रहा है तो किसान फसलें नुकसान होने पर फांसी पर झूलने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों के साथ इस सौतेले व्यवहार को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र की सरकार से मांग की कि फसल बीमा में किसानों से किश्त के रूप में ली जाने वाली राशि को समाप्त किया जाए। रैली को संबोधित करते हुए ग्राम स्वराज्य मंच के प्रदेश सतीश सचान ने कहा कि जो किसान एक बीज से 100 बीज पैदा करता है वह आज आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि किसानों हेतु बनाई गई सरकार की नीतियां दोषपूर्ण हैं। हर वर्ष हर नए परिसीमन में आप किसी भी महानगर को उठा के देख लीजिए, 10, 20, 25, 50 गांव उस शहर की सीमा में जोड़ दिए जाते हैं। 25-30% गांव की ओर जाता है। ये बंटवारा बंदर बाट नहीं तो क्या है। टैक्स देना बंद करना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए हमारे टैक्स के द्वारा इकट्ठे हुए पैसे का भ्रष्टाचार जब तक नहीं बंद करोगे हम टैक्स नहीं देंगे। ये न्याय इतना ही कहते हैं। सरकार के अभी भी चेतने का समय है। गांव जगना शुरू, जागरूक करना। जिस दिन जागरूक हो जाएगा इस देश के 4 लाख गांवों का किसान, निश्चित रूप से इस देश और प्रदेश दोनों सरकारों को उसकी सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने शादाब मार्केट के सर्राफा व्यापारियों की दुकान से गहने उड़ाने के मामले में 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 कार तमंचा और गहने बरामद किए थे। रामपुर कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा बाजार में आए दिन खरीदारी के बहाने दुकान से गहने उड़ाने की शिकायत पुलिस को कई दिनों से मिल रही थी। व्यापारी ऐसे मामले को लेकर काफी परेशान थे। पुलिस को शक था कि कोई गिरोह इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। कुछ लोगों ने 3 महिलाओं समेत 7 लोगों को संदिग्ध हालत में बाजार में घूमता देखा। मामले की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस 7 लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। तलाशी लेने पर पुलिस को उनके पास एक तमंचा, 13 लेडीज पर्स, 4 जोड़ी पायल, सोने चांदी के आभूषण मिले। इस मामले में रामपुर एडिशनल एसपी तारिक मोहम्मद ने बताया कि पकड़े गए सभी लोगों ने पूछताछ में सर्राफा व्यापारियों के यहाँ चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर जेल भेज दिया है। एक सूचना मिली थी
यहाँ की क्राइम ब्रांच और कोतवाली को भी। ये कुछ महिलाएं और उनके साथ कुछ जेंट्स मेल मेंबर हैं, वो एक गैंग बना के घूमते हैं तथा सुनार की दुकान पर, जैसे सुनार की दुकान पे गए और वहाँ से अपने बातों में उलझाकर कुछ उनके सामान हाथ साफ कर दिया, उसको पार कर दिया, या किसी का कोई महिला है, कोई लेडीज़ है तो उसका पर्स वगैरह किसी तरह अपना चुरा लिया। तो इनके पास से इनको सूचना पे गिरफ्तार किया गया और इनके पास से करीब कुंडल, पाजेब और 13 लेडीज़ बैग ये बरामद हुआ है। और जो इनके पुरुष मेंबर हैं उनके पास से तमंचा, चाकू और ये पूरा गैंग बाकायदा कार पे चलता है। शासन के निर्देश पर मेरठ में खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह विभिन्न कंपनियों के नूडल्स के सैंपल लिए गए। खाद्य विभाग का कहना है कि शासन के दिशा निर्देशों के देखते हुए कार्यवाही की जा रही है और इन सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्यवाही की जाएगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। शासन के निर्देश पे विभिन्न ब्रांडों के नूडल्स जो मार्केट में बिक रहे हैं उनकी जांच के लिए हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले ये गढ़ रोड पे विशाल मेगा मार्ट है, यहाँ पे 3 ब्रांड के नूडल्स मिले हैं जिनकी सैंपलिंग हो रही है। एक तो नेस्ले की मैगी है और ITC का यिप्पी और निशिन का स्कूपीज़, इनकी सैंपलिंग हो रही है। प्रदेश की समाजवादी सरकार पंचायत चुनाव को निष्पक्ष कराने का दावा करे, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपने विपक्षियों को चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं और नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दे रहे हैं। लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है, क्योंकि पुलिस सरकार की कठपुतली बनी हुई है। ऐसा ही नजारा मऊ में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सपा समर्थित उम्मीदवार या सपा नेता जमकर दबंगई दिखा रहे हैं और अपने विपक्षियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए धमकी दे रहे हैं। पूरा मामला मोहम्मदाबाद ब्लॉक का है। यहाँ बसपा समर्थित महिला ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है। सपा के लोग उसे नामांकन दाखिल नहीं करने देना चाहते हैं और उसे धमकी भी दे रहे हैं कि अपना नामांकन नहीं करे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बसपा समर्थित महिला ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार मन भावती देवी ने बताया कि प्रशासन भी सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है और उनका पर्चा भी खारिज कर सकते हैं। जिले में मन भावती देवी जैसे कई उम्मीदवार हैं जिनको सत्ता पक्ष यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जमकर धमकी दे रहे हैं या उन्हें डराकर चुनाव से नाम वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। चुनाव लड़ा थी तब से धमकी दे रहे हैं, कहते हैं कि मार देंगे, पर्चा दाखिल ना कर दें, लड़े ना दें। हाँ, हमें तो डर लग रहा है। मऊ जिले में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के 40वां गांव में शुक्रवार रात उस समय हंगामा हो गया जब एक क्षेत्र पंचायत के सदस्य मंजू कनौजिया को सपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख चुनाव पद के उम्मीदवार मोहम्मद मन्नान को वोट दिलाने के लिए अगवा कर लिया गया। वहीं अगवा का आरोप कोतवाल रामस्वरूप वर्मा और सपा विधायक बैजनाथ पासवान पर लगा है। इस घटना के इलाके में हंगामा और सनसनी मच गई। वहीं महिला सदस्य के पति ने आरोप लगाया कि देर रात को कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ घर आए और उसकी पत्नी को अगवा कर लिया। वहीं गांव के लोगों का आरोप है कि सपा विधायक बैजनाथ पासवान और मोहम्मदाबाद कोतवाल के सपा समर्थित प्रत्याशी मोहम्मद मन्नान ने क्षेत्र पंचायत सदस्य का अपहरण करवा लिया है। वहीं इस मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं। इस मामले में जब कोतवाल से मीडिया ने पूछा तो उनका कहना था कि आरोप गलत है, इस मामले की छानबीन की जा रही है। हमारे घर पर रात में मतलब पहले चक्कर गए लोग। कौन गया था? कोतवाल की गाड़ी। अच्छा। और 4 लोग साथ थे और वो लोग सड़की पर गए। हम लोग कहे कि वो घर नहीं दबा गए। वो लोग फिर सड़की पर से वापस गए। तो प्रधान जी थे हमारे, तो वो कहे कि चल कर बाहर निकल कर हाथ गोड़ जोड़ लीजिए और कह दीजिए कि चले जाएंगे लोग। मगर हाथ गोड़ जोड़ने के बाद वो बाहर आए और फिर वो लोग जो है कि गाड़ी पर उठा लेकर चले आए। किसको लेकर चले आए? और नाम बताओ। क्या है वो? मंजू हमारी पत्नी है। अच्छा, नहीं वो क्या है? क्या कौन सा चुनाव जीता है? क्या है वो? मामला है पूरा प्रकट है। हमारे BDC को सत्ता पक्ष के लोग उठा लाए हैं। सरकारी गाड़ी गई थी, एक पुलिस की गाड़ी थी और एक विधायक जी की गाड़ी थी। ये लोग गए, जबरदस्ती उठाकर औरत को लेकर चले आए 1 बजे रात को। कौन विधायक थे और किस? बैजनाथ विधायक थे, मन्नान प्रत्याशी हैं ब्लॉक प्रमुख के और सपा समर्पित और शिववचन यादव, जयेंद्र यादव। पुलिस में कौन लोग थे?
पुलिस में तो हमको नाम किसी का पता नहीं है, लेकिन सरकारी गाड़ी थी, 2-3 पुलिस वाले भी थे। आरोप लगा रहे हैं लोग। क्या है आरोप इनका अपहरण का? इनका आरोप है कि उनको उठा लिया है बीडीसी प्रत्याशी को। अच्छा। तो मैं उनको भी फ़ोन किया हूँ, वहाँ में अपना बतावें कि आप ले आए हैं क्या किसी को। नहीं, अभी तक क्या पता चला कि उसकी लोकेशन क्या है, जो महिला गायब हुई है या अपहरण हुआ है, जो भी? अभी नहीं लोकेशन है। मेरठ पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब थाना देलीगेट क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार सहित चोरी की 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए शातिर वाहन चोर आसिफ उमर उर्फ भैया और वसीम हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से पुलिस और जनता दोनों की नाक में दम कर रखा था। ये वाहन चोर लगातार बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आसिफ ने तो अब तक 200 बाइक चुराने के जुर्म भी कबूल किए हैं। ऐसे में इन शातिर वाहन चोरों को पकड़कर पुलिस राहत की सांस लेती हुई नजर आ रही है। ये बहुत ही उल्लेखनीय सफलता है। शहर में बाइक चोरों का गैंग ये सक्रिय था, जिसमें से ये एक बहुत ही शातिर किस्म का गैंग है। कल इसको तहसील गेट के सामने 2 मोटरसाइकिलों के साथ में 3 चोरों को पकड़ा गया। इसमें आसिफ, वसीम और उमर, ये 3 लोग थे। ये 2 यहाँ एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 चाकू के साथ में ये बरामद हुई थी 2 मोटरसाइकिलें, और उनकी निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई।